हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है लंदन चेस क्लासिकल टूर्नामेंट की। वैसे तो इस टूर्नामेंट को मिशेल एडम्स जीत चुके हैं, लेकिन गुकेश डी का भी प्रदर्शन काफ़ी लाजवाब रहा। 9 राउंड्स में से मेरे ख्याल से उनके 5 पॉइंट्स हैं। उनसे पहले मिशेल एडम्स 6 पॉइंट के साथ तो खैर टूर्नामेंट जीत चुके हैं, और अमीन तबातबाई यहाँ 5.5 पॉइंट्स के साथ थे। चलिए फ्रेंड्स, आज की गेम को मैं करता हूँ शुरू, जो छठे राउंड में गुकेश ने ल्यूक मैक्शन के साथ खेली थी। शुरू कर रहा हूँ। D4 के साथ यहाँ गुकेश ने शुरू किया, नाइट F6 से रिप्लाई दिया। यहाँ मैक्शन ने C4 हुआ, क्वींस गैम्बिट declined variation with e6, knight f3 d5, knight c3, then bishop आया e7 स्क्वायर पर, c takes d5, e takes d5, bishop f4, then c6 e3, bishop आया f5 स्क्वायर पर, knight h4, bishop को टारगेट लगाने की कोशिश है। मैं मानता हूँ काफी अनयूजुअल है वैसे ओपनिंग है। बिशप गया g4 स्क्वायर पर, क्विन पर अटैक बना, और क्विन गई c2 स्क्वायर पर। उसके बाद नाइट b गोज टू d7। ब्लैक का पूरा फोकस अपनी डेवलपमेंट पर है। वाइट यहीं थोड़ा बहुत अटैक लगा रहा है। H3 बिशप पर अटैक गया वापस E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F3, वापस नाइट का आना जरूरी भी है। रुकाया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E2। चलिए धीरे धीरे वाइट की डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। G6 का मूव आया, और इसके बाद हुआ बिशप D3, और यहाँ अब दोनों साइड्स ने एक एक कर कैसल किया। नाइट H5, बिशप पर टारगेट लगना ऑब्वियस बात है। बिशप गया H6 स्क्वायर पर। दिखने में ऐसा लगता है कि H2 स्क्वायर ज़्यादा बेटर होता। खैर, नाइट G7, और नाइट के G7 चलेगा। रुक पर डिफेंस नाइट करेगा क्या? शायद हो सकता है कुछ इस तरह गेम प्लान बने आगे जाके। नाइट E2 यहाँ गुकेश ने चला, देन रुक E8। यहाँ ब्लैक का मूव आया G4, देन G5, डी टेक्स C5, नाइट टेक्स E5। फाइनली यहाँ गेम हो चुकी है स्टार्ट, और रुक के सामने क्वीन है, बीच में है नाइट। खैर, नाइट गया F4 स्क्वायर पर फॉर वाइट, ताकि अगर क्वीन कहीं हटानी पड़े तो बिशप पर भी डिफेंस हो। और नाइट मेरे ख्याल से अच्छा खासा स्क्वायर है इस नाइट के लिए। क्या यहाँ किसी तरह कोई सेक्रीफाइस बन रहा है क्या? मुझे लगता नहीं बन रहा है। खैर, बिशप F6 पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया, अगर बन भी रहा होता तो भी अब नहीं बनेगा। बिशप F5, रुक पर अटैक बना। रुक गया F8 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू B1, ताकि अगर कभी ये क्वीन हटानी पड़े तो कम से कम पॉन का डिफेंस किया जा सके। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, बिशप पर दोबारा अटैक बना है। क्वीन E2, बिशप पर हो गया डिफेंस। रुक एट F गोज टू D8, देन नाइट गया D4 स्क्वायर पर। और क्या ये नाइट, नहीं नहीं, काफी डिफेंसेस है यहाँ पर। खैर, नाइट E8 पहले यहाँ मैक्शेन का मूव आया। रुक आया D1 स्क्वायर पर, देन नाइट D6, और यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट E4 स्क्वायर के रूप में ब्लैक के नाइट को जरूर मिलने वाली है। बिशप पर अटैक था, बिशप पहले हटाना पड़ेगा। नाइट D गोज टू E4, दैट्स इट। बिशप आया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, किंग G2। किंग G2 किस लिए कि यहाँ एफ पॉन आगे पुश करके नाइट को भगाने की कोशिश की जा सके, लगता तो ऐसा ही है। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक C6 फाइनली। ठीक है, वैसे एफ टेक C6 और सेंटर में काफ़ी अच्छी पॉन चेन में, पॉन सपोर्ट में मानूंगा। बिशप टेक C4, डी टेक C4, और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव को मैं कहूँगा फाइनली कम से कम अब यहाँ पॉन्स ई फाइल में डबल हो चुके हैं। अगर यहाँ एक मूव पहले नाइट से बिशप को लिया जाता तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर ब्लैक के लिए, तो फोर्स हो जाता है डी टेक C4 का मूव। एक एडवांटेज अब यहाँ गुकेश को मिल ही चुका है फाइनली। रुक एट बी गोज टू C1, और कुछ देर के लिए चलिए नाइट पिन है। आई डोंट थिंक डी पॉन आगे पुश हो सकता है फिलहाल, बी पॉन सॉरी। रुक टेक्स D1, क्वीन टेक्स D1, देन क्वीन आई C6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या जी पॉन पुश हो सकता है? लेकिन उसके बाद ये, हाँ, B2 पॉन भी खतरे में आ जाता है, तो पहले बी पॉन को ही गुकेश ने शायद इसीलिए आगे पुश किया होगा। रुक D8, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ B6, नाइट पर डिफेंस। हालांकि वाइट का रुक अनडिफेंडेड जरूर है A3, और इरादा वही है कि अपने बी पॉन को आगे पुश करो, नाइट को भगाओ कम से कम। यहाँ तो क्वीन D7 पहले ही यहाँ पर ब्लैक ने कर लिया है। क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, और C4 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट को डिस्टर्ब करो, और यहाँ इस E6 पॉन को देखते हुए कोई स्ट्रेटेजी तैयार करो। अब चूंकि मैं इस गेम को पहले देख चुका हूं, तो डेफिनेटली यहाँ क्वीन F7 जैसा मूव ब्लैक जरूर खेल सकता था। क्यों खेल सकता था बताता हूँ। नाइट D3 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना। उन्होंने, ठीक है, या तो आप यहाँ पर ये नाइट एक्सचेंज करें, ई फाइल में एक पासर निकलवा दें,
और जो काफ़ी परेशान करेगा आने वाले समय में यहाँ गेम में। या फिर अपने इस रुक को बचाओ, तो रुक बचा लिया D1 स्क्वायर पर गुकेश ने पहले, और इस पॉइंट पर भी या तो क्वीन F7 हो जाता या किंग F7 हो जाता, तो भी ये गेम सही चलती। यहाँ से फिर गेम इक्वलाइजर की तरफ ही कंसिडर की जाएगी, लेकिन यहाँ एम्बिशियस मूव खेला यहाँ मैक्शन ने। उन्होंने यहाँ नाइट टेक्स F4, क्योंकि चेक पहले आ रही है, ई टेक्स F4 ही इसका रिप्लाई है, और यहाँ अनडिफेंडेड रुक पर बिल्कुल टैक्टिक्स लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन गुकेश ने भी एक अच्छा लालच दिया हुआ है उसी टैक्टिक्स का, क्योंकि यहाँ आपको ये चेकमेट जरूर नजर आ रही होगी विद द हेल्प ऑफ डार्क स्क्वाड बिशप है। तो यहाँ क्वीन टेक्स D1 नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ क्वीन टेक्स E6 चेक, किंग H8 स्क्वायर पर ही जाएगा, क्वीन टेक्स F6 किंग G8 क्वीन G7 चेक, पूरा फोर्सफुल सीक्वेंस है चेकमेट करने का। तो रुक भी नहीं लिया जा सकता, क्या करें क्या करें, बी पॉन आगे पुश कर दे, क्वीन पर क्वीन फॉर क्वीन, क्वीन टेक्स E4, नहीं वो भी प्रॉब्लम है, और फिर वही रुक को अभी भी नहीं लिया जा सकता, रुक बिल्कुल सेफ बैठा हुआ है। क्वीन C8, खैर चलते हैं फ्रेंड्स गेम में। यहाँ खेला गया क्वीन E8, लगभग वैसी गेम जो अब खेली जाएगी वैसी अभी थी, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वैसी ही है। रुक टेक्स D8 चेक, और क्वीन टेक्स D8 का मतलब फिर दोबारा वही क्वीन टेक्स C6 चेक, तो बिशप टेक्स D8 ही करना पड़ेगा। लेकिन अब इतना डैमेज जरूर हो चुका है यहाँ ब्लैक की गेम में कि वो फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा इस गेम को, क्योंकि यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को लिया D4 स्क्वायर पर, देन हुआ E5, सीधा सीधा वो थी चेकमेट की थ्रेट। चलिए क्वीन पर अटैक बना, लेकिन क्वीन D5 चेक, किंग को H8 स्क्वायर पर जाना ही पड़ा, देन हुआ F टेक्स E5। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद अब कहीं जाकर ल्यूक मैक्शन ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, इस पॉन से तो कुछ होने वाला है नहीं, ई पॉन एक एक कदम आगे पुश होता रहेगा, और उसके बाद पूरा प्रेशर रहेगा यहाँ ब्लैक पर, ताकि इस पियोन को प्रमोट ना करवाया जा सके। और उसके खुद के अपने किंग की पोजीशन इतनी क्रैम्प्ड है कि किसी भी तरह से अगर एक आधी चेक आ गई तो चेकमेट तक ही पहुंचेगी गेम। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम मुझे लगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स का एज यूजुअल रिकमेंडेशन का बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।